हरे भरे जंगल में जहाँ सुबह की किरणें पत्तियों पर मोतियों सी चमकती और नदी का पानी धीमे धीमे कल कल करता बहता था, वहीं एक नीली पंखों वाली छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था रानू। देखने में भले ही छोटी थी, पर उसकी आंखों में चमक और दिमाग में समझदारी कूट कूट कर भरी थी। सुबह सुबह सूरज की हल्की रोशनी जंगल में फैलती, रानू अपने घोंसले से निकलकर ऊंचे पेड़ों के बीच उड़ान भरती। वह अपने दोस्तों मन्नू तोता, चीकू गिलहरी और सोनू मैना से मिलती और सब मिलकर दिन की शुरुआत हंसी खुशी करते। रानू का घोंसला एक बड़े आम के पेड़ की ऊंचाई पर था। नीचे बहती थी एक पतली सी नदी और चारों ओर फैला था हरा भरा जंगल। उस दिन भी वह अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। तभी अचानक मन्नू तोते ने कहा, रानू, सुना है कि जंगल में एक बड़ा खतरनाक बगुला आया है जो छोटे छोटे पंछियों को पकड़कर खा जाता है। अरे डरने की जरूरत नहीं है मन्नू, अगर हम समझदारी से काम लें तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दोपहर को रानू नदी के किनारे पानी पीने गई। तभी उसने देखा पानी के बीच में एक लंबा सा सफेद बगुला बड़ी शांति से खड़ा है। उसकी नजर बार बार ऊपर पेड़ों पर बैठी चिड़ियों पर जा रही थी। रानू ने ध्यान से देखा, बगुला बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। रानू को अंदाजा हो गया कि ये वही बगुला है जिसकी चर्चा हो रही थी। वह चुपचाप उड़कर वापस अपने दोस्तों के पास आई और बोली, दोस्तों, मैंने उस बगुले को देखा है। वो बहुत चालाक है। हमें अब और सतर्क रहना होगा। तो अब क्या करें? हम उससे उसके ही जाल में फंसाएंगे ताकि वह फिर कभी किसी को नुकसान न पहुंचा सके। उसने तय किया कि वह बगुले के पास जाकर दोस्ती का नाटक करेगी और उससे उसकी चाल समझ लेगी। अगली सुबह रानू नदी के किनारे पहुंची और मीठी आवाज में बोली, अरे बगुला जी, नमस्ते। आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? अरे छोटी चिड़िया, मैं तो तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। मैं यहाँ तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को मछलियाँ खिलाने आया हूँ। रानू को हंसी आ गई, लेकिन उसने उसे छिपा। वाह, अगर ऐसा है तो मैं अपने दोस्तों को बुला लाती हूँ। रानू ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, देखो, बगुला हमें मछली देने का लालच देकर पास बुलाना चाहता है, लेकिन हम ऐसे नहीं फंसेंगे। हम उल्टा उसे ही फंसाएंगे। सबने रानू की बात मानी। अगले दिन रानू और उसके दोस्त नदी के पास गए, लेकिन वे पानी के किनारे नहीं उतरे। वे पास के एक सूखे पेड़ पर बैठ गए। रानू, बगुला जी, मछलियाँ तो हमें चाहिए, लेकिन हमें डर है कि पानी में उतरने पर मगरमच्छ आ सकता है। अरे नहीं नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारी रक्षा करने के लिए। गिरा दी। पानी में अचानक लहरें उठी और मगरमच्छ का सिर बाहर आया। बगुले का चेहरा उतर गया और चिड़ियों को समझ आ गया कि बगुला झूठ बोल रहा था। मगरमच्छ सचमुच वही था और बगुला उन्हें फंसाने आया। रानू ने जोर से कहा, अरे बगुला जी, आप तो हमें खाने के लिए लाए थे, ना कि मछली खिलाने। आपने मगरमच्छ से मिलकर हमें फंसाने की योजना बनाई थी। बगुला घबरा गया और बोला, नहीं 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 नहीं, मैं तो कि वह कुछ कह पाता। आसपास के सारे पक्षी और जानवर इकट्ठा हो गए। सबने बगुले की असलियत सुन ली। शेर राजा ने बगुले को जंगल से बाहर निकाल दिया और उसे चेतावनी दी कि अगर वह वापस आया तो सख्त सजा मिलेगी। उस शाम रानू अपने घोंसले में बैठी थी। उसके दोस्त उसके पास आए और बोले, रानू, अगर तुम्हारी समझदारी ना होती तो हम शायद आज जिंदा ना होते। तुमने हमें सिखा दिया कि खतरे से भागना ही नहीं, बल्कि समझदारी से उसका सामना करना भी जरूरी है।